का जो स्प्रे है, पहले मैं समझाता हूँ रासायनिक से क्यों नहीं रुकते। सपोज करो आप एक रासायनिक दवाई लेके आए और आपने अपने बैंगन के खेत के ऊपर कीड़े लगे वो मार दी। अब उससे क्या होता है, 99.99% आपके कीड़े मर गए, ऐसे होता है ना, लेकिन 1% बच गए, यानी कि 1000 में से 10 कीड़े बच गए। अब वो 10 कीड़ों के ऊपर दवा गई लेकिन पूरी नहीं गई, तो पत्ता पकड़ के थोड़ी ना ऐसे करके स्प्रे मारेगा, ठीक है। अब वो 10 कीड़ों ने जो उसको पी लिया तो वो उनके डीएनए में उतर गया। जैसे शराबी पहली बार के बोतल नहीं पीता है, एक पैक से शुरू होता है और बढ़ते जाता है, लिमिट बढ़ती है, एक दिन में मर जाता है दारू पी के। वैसे ही कीड़े की रेजिस्टेंट पावर होगी उस साल्ट को झेलने की। अब उसने वो टेक्निकल पी लिया और उसने जो अंडे दिए वो अंडों के अंदर डीएनए में ये चला गया। अब अगली बार जब तू इसके ऊपर वही डोज मारेगा तो असर ही नहीं होगा। कई बार देखा होगा कि कीड़ा मरा ही नहीं, फिर नौकर को पूछता है भाई दवाई कितनी डाली थी, कीड़ा मर नहीं रहा है, बोला 50, अब कुछ नहीं हो रहा यार 100 डाल, होता है। अब अगली बार डोज बढ़ाई, अब फिर 10% बच 1% बच गए। अब वो फिर रेजिस्टेंट पावर लेके पैदा हुए, उन्हें फिर फैला दिए। एक हफ्ते बाद देखा तो फिर अरे यार तो फिर आ गए। अब फिर क्या करेगा, 150 डालेगा, कब तक बढ़ेगा। एक दिन तू मर जाएगा, एक दिन नासिर सपा कीड़े रह जाएंगे। तो जब डोज बढ़ाने के बाद भी कीड़े नहीं मर रहे, तुम दुनिया में किसी को खत्म नहीं कर सकते। ये नियम है इस दुनिया का। आप इस दुनिया में जिसको कुदरत ने पैदा किया है, खुदा ने इस कायनात में भेजा है ना, तुम उसको खत्म नहीं कर सकते। दिमाग से निकाल दो ये बात। और इस दुनिया में ये लड़ाई चल रही है, नस्ल नस्ल को खत्म कर रही है। ये मैं तुझे मार दूंगा, मेरा राज होगा, इसे मार। भाई किसी का राज नहीं होना, या उसका राज तो उसी का रहेगा, सब उसी के बनाए बंदे हैं। तो लाख कोशिश कर ले इस पेड़ को खत्म करने की, नहीं होगा। ये जुतने के बाद भी बच्चे देता है, ठीक है। प्रकृति ने हर चीज को जीने का एक तरीका सिखाया है, इंसान से लेके पशु तक, पेड़ पौधे तक। आप इनको खत्म मत करो। और जब तुम गंदे गंदी चीजें मारती हो उनका असर इस पे भी पड़ता है, और इसी के अंदर से इसमें आता है। और ये कौन खा रहा है, तुअर में मरेगा कौन, तुअर में। हमारा तो ठीक है, जब बच्चा मरता है ना कैंसर से खुद का, उस दिन बोलता है यार खुदा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगा, आपका बखते मेरे बच्चों को बचा दे। क्यों, तेरा बच्चा दूसरे का बच्चा दी, मेरा बच्चा है, नासिर का बच्चा नहीं, तो मैं तो फिर जानवर हुआ ना, आदमी कहाँ हुआ, मेरे अंदर इंसानियत कहाँ है। तो जब हमें ये पता है कि बार बार करने से ये कीड़े भाग ही नहीं रहे, ये हम इनको मार ही नहीं सकते, हम सिर्फ इनको भगा सकते हैं। तो ऐसा क्या तरीका निकाला जाए जो फ्री का हो और मेरे 2 पैसे बच जाएं। वो तरीका है मिट्टी का स्प्रे। अब मिट्टी के स्प्रे को बात यह है कि कीड़ा मिट्टी खाएगा नहीं। अब ऐसा क्या करें कि कीड़े को मिट्टी खिलाए और कीड़ा मर जाए, या भाग जाए वहां से, मिट्टी खाए ना। तो जब आप मिट्टी को लेते हैं, या तो मिट्टी का कार्बन अगर आपका 1 या 2 से ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट मिट्टी स्प्रे कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे की इसलिए नहीं कि पीपल देवता होता है, हिंदू उसको पूजा करते हैं, वो ऐसा नहीं सिस्टम। वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो उसके नीचे जो मिट्टी होती है ना, वो बैक्टीरिया वाली होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है मिट्टी में, 5 गुना ज़्यादा ताकत इस वाली से। तो वो 2-4 किलो उसमें डाल लो, और उसके अंदर जो है अपना ये हमारा जो प्रयोग हुआ, हमने गुड़ पे भी प्रयोग किया है, हमने गौमूत्र पे भी प्रयोग किया है इसके साथ। मैंने तो आदमी के पेशाब के साथ भी प्रयोग करा है, बताओ, मैंने सारे काम करके देखे। भैंसे के पेशाब के साथ किया, बकरी के साथ किया, और किसी का तो मिला नहीं, लगभग यही मिले थे। और इनके साथ किया तो मुझे कोई मतलब रिजल्ट तो आए, लेकिन किसान को क्या चाहिए, नासिर को क्या चाहिए, नासिर को अंग्रेजी नहीं चाहिए, नासिर का बैंगन खड़ा है, नासिर को बचाना कीड़े से। भाई तू बता मैं क्या करूं, तू ये प्रैक्टिकल मत बता मुझे कि 15 दिन में असर होगा, मेरा 15 दिन में बैंगन खत्म हो जाएगा। आज की तारीख में आदमी पैसे देने से नहीं डरता, बस उसको चीज़ सही मिल जाए। तो हमने फिर इसको क्या किया कि जब हम लैब में इसको यूज़ करते थे वाइस्ट्रोमेटा को पौधा बनाने के लिए, हम बोले यार जब ये संपूर्ण भोजन है इसका, ये फसल पे जाएगा तो कैसा रहेगा। तो हमने प्रयोग किए तो गड़बड़ हुआ थोड़ा मामला। गड़बड़ ये हुआ कि डायरेक्ट सुक्रोज को लैब में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक लैब में संरक्षित वातावरण के अंदर है, वहाँ पे लैब टेक्नीशियन भी जाता है तो पूरा डिस्टिल होके जाता है, पूरा एकदम सैनिटाइज होके। अब खेत को सैनिटाइज कौन करेगा। तो सुक्रोज जो भोजन है वो अच्छे का भी है, बुरे का भी है। जिसको मौका मिलेगा पहले जो ज़्यादा संख्या में होगा वो लपेट देगा। तो इस कायनात में सबसे ज़्यादा संख्या में क्या है, बुराई। बुराई मतलब कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े मतलब निगेटिव चीज़ें। बुराई ज़्यादा है, अच्छाई कम है।
तो ये जितने भी कीट हैं ये सब अटैक मारेंगे सुक्रोज खाने के लिए, और इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि तुम्हारी फसल ही लिपट जाएगी। हमने करा है काम, इतनी फंगस आ गई समेट ही नहीं पाए। फिर दिमाग लगाया क्या करें, फिर हमने क्या किया, गौमूत्र से इसको ट्रीट किया। गाय का पेशाब भी इसलिए यूज नहीं करते कि वो हमारी माता है और ये सब चीज़ें, वो एक अलग चीज़ है, धार्मिक चैप्टर है। गाय के पेशाब में दुनिया में जितने भी जानवर हैं, गाय का मीट सबसे खराब होता है, उसको नहीं खाना चाहिए इंसान को। उसके अंदर सबसे ज़्यादा गंदगी होती है गाय के मीट में, बीमार करता है वो आदमी को। गाय का मीट अगर आप खाओगे तो अगले जनरेशन में लुंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे। तो गाय का जो पेशाब है, गाय का जो गोबर है, गाय का जो दूध है, गाय का जो वेस्टेज है, वो बहुत कीमती है। उसके जब रिसर्च कराई गई, उसके टेस्ट कराए गए, तो इसके अंदर वो पाया गया जो कहीं नहीं मिला पूरी दुनिया में। गाय के पेशाब में सोना तक निकला है। 1 लीटर में तकरीबन कुछ मिलीग्राम टाइप ऐसा कुछ रिसर्च है इसकी, पूरी यहाँ पे नहीं करी गई, पूरी पता नहीं लंदन, पता नहीं कहाँ अमेरिका में इसकी रिसर्च हुई थी, पूरा उसके पेपर हैं। तो ये जो है हमारे खेती के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके गोबर को आप अगर लिपाई करो तो उससे कीड़े मकोड़े नहीं आते, पॉजिटिव एनर्जी आती है। गांव में पहले करते थे ना गोबर की लिपाई। और इसके पेशाब को अगर हम फसलों पर छिड़कते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूर्ति होती है। तो इसीलिए इसको माँ कह दिया। माँ का थप्पड़ भी जो है वो लाभदायक होता है, ठीक है। माँ का दूध भी लाभदायक है, माँ का आंचल भी लाभदायक है। और माँ जो है वो, तो इसलिए इसकी तुलना माँ से कर दी गई। हम इसका दूध पी रहे हैं, इसका पेशाब भी हमारे काम आ रहा है, इसका गोबर भी हमारे काम आ रहा है, कुछ भी उसका खराब नहीं है। मरने के बाद अपनी खाल, अपना शरीर, अपनी हड्डियाँ भी देके जा रही है, उनका भी खाद बना के अपने खेत में दबा लो उसको। तो इसलिए इसको एक माँ का रूप दे दिया। अब लोग इसको किस किस तरीके से देखते हैं, हर आदमी का एक अपना पर्सनल चैप्टर है, उसके बात नहीं करते। तो जब हमने गाय का पेशाब डाला तो कुछ राहत मिली, और गुड़ के साथ में पिरो। अब लफड़ा ये है कि गुड़ जो है वो सारा ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। अब गन्ना जो उग रहा है वो पूरा केमिकल वाला उग रहा है, गुड़ जो बन रहा है वो पूरा केमिकल, तुम्हें पता है कैसे बनता है गुड़, वो पूरा केमिकल से बन रहा है। अच्छा, ऑर्गेनिक लेके आए तो ऑर्गेनिक हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इसके भी कुछ शानदार मज़ेदार रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हुए। आप इतना कर सकते हो, 10 में से 2 स्प्रे इसके कर सकते हो बीच में। अगर वो नहीं है हमारे पास, 2 ऑप्शन है, या तो वाइसोमीटर डालो या अपने कार्बन को ले जाओ 1 से ऊपर, तो फिर वाइसोमीटर खरीदने की जरूरत नहीं। 1 से भी काम नहीं चलेगा, 2 के ऊपर। 2 में जाने में मिट्टी भी इतनी ताकत आ जाती है कि मिट्टी खुद ही मार देती है अपने अंदर हानिकारक बैक्टीरिया को। फिर हमारे वाइसोमीटर पे इसको हमने क्या किया, हल्दी से और ट्रीटमेंट करा। हल्दी के अंदर जो करकुमिन नाम का शब्द होता है। अब तक देखो लोग बोलते भैया आप फोन नहीं उठाते। अब इस समय में अगर मैं इनसे बात करूं तो फिर आपको कैसे समझाऊंगा। तो आप लोगों ने समझना है कि भैया कहाँ बिजी होते हैं। तो गाड़ी में पड़ा हुआ, अच्छा सॉरी, वीडियो बन रही थी। तो आपका जो है इसमें फिर हमने मिलाया वाइसोमीटर। अब ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल हो गया। गाय के पेशाब को जब भाप बना के तोड़ते हैं तो उसमें से अर्क निकलता है, वो अर्क से इसको ट्रीट किया तो इससे बनाइए एंटी फंगल। और एंटी बैक्टीरियल के लिए हमने हल्दी के अंदर करकुमिन नाम का एक शब्द वो आता है, तत्व, जिससे हल्दी की ताकत, अगर वो हल्दी में से निकाल दो तो हल्दी खत्म, वो कैंसर विरोधी होता है। तो वो इसके अंदर मिला हुआ है। इन दोनों से ट्रीट करके इसको लैब में। और फिर एक चीज़ और है, और कैमरे में नहीं बताएंगे कभी भी, वही तो सूत्र है सारा। तो वो कुछ 2-3 चीज़ें मिला करके हमने इसको तैयार किया। एक सेकंड, हाँ वीडियो बन रही है, मैं सब देख रहे हैं, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो आएगी, तुम्हारी भी कॉल आएगी उसमें। मैं खेत में खड़ा हूँ। हाँ, तो जब ये डाला तीनों चीज़ से मिला के तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसने हम अंडे मार दिए पूरे फंगस के, कीड़ों के अंदर जाके। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, जो भी बैक्टीरिया, गलत बैक्टीरिया थे ज़मीन में, बरसात के पानी के साथ आए हों या बह के पानी के साथ आए हों या कहीं से भी आए हों, और जो अंडे अंदर पनप रहे थे कीटों के और फंगस के, वो मार दिए। अब ये डिस्टिल हो गया, शुद्ध हो गया, फिल्टर हो गया, इसलिए इसमें मिट्टी से खुशबू आती है। और फिर आप इसको स्प्रे करो तो ये भयंकर कीड़ों का काम करेगा, कीड़े मारेगा तुरंत, भाग जाएंगे या मर जाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन पत्ते पे कीड़ा नहीं दिखाई देता, इतना मुझे पता है। और दूसरा फंगस, बैक्टीरियल, और तीसरा ये अपने आप में भोजन है, क्योंकि लैब में ये केले का पेड़ ये ज़मीन पर थोड़ी उगा है, ये बोतल में बना हुआ है। इसको बनाया किसने? सुक्रोज ने, वाइसोमीटर ने। तो ये इसका संपूर्ण भोजन है। तो ये इसका पूरा एक सिस्टम बताया मैंने आपको, ये काम कैसे करता है। अब जब ये मिलेगा तो
इस मिट्टी को इतनी मज़ेदार खुशबूदार मिट्टी हो जाएगी, कीट इसकी तरफ आकर्षित होंगे जो पत्ते पर बैठे होंगे, और वो ना चाहते हुए भी मिट्टी को खाएंगे। पत्ता खाएगा तो मिट्टी भी खाएगा। और मिट्टी क्यों खाएगा? क्योंकि मिट्टी में बाइसोनोमेटा मिला हुआ सुक्रोज, और वो हर कीट का भोजन है। उसको लगता है मैं सुक्रोज खा रहा हूँ, लेकिन वो मिट्टी खा रहा है। और कीड़ों के पेट में आंत नहीं होती। लसलसा एक पदार्थ होता है चिपचिपा, जहाँ मिट्टी अंदर गई भाई साहब खत्म, लो अल्लाह का नाम, जमीन पर पट नहीं सका। तो ये उससे ज़्यादा बढ़िया है। तो कौन सा बढ़िया रहा? उसमें 2000 और इसमें 200, एक जीरो सीधा उठे। यहीं पे लाना है किसान को बस। तो ये मैंने आपको समझाया कि रासायनिक स्प्रे करते हैं तो वो कैसे काम करता है, और अगर आप मिट्टी का स्प्रे करते हो तो ये काम मिट्टी का स्प्रे करो, मिट्टी का स्प्रे करो, करना तो ठीक है भैया, काम कैसे करेगा, ये सिस्टम क्या है इसका काम करने का। अब मैंने तुम्हें समझा दिया जो काम कैसे करेगा, समझ में आई? दोनों स्प्रे को लेकर कोई मन में सवाल हो तो बताओ। मिट्टी के स्प्रे कोई पूछेगा मिट्टी का स्प्रे क्यों कर रहा है, कैसे काम करेगा, तो तुम उसको बता सकते हो। नहीं तो ये वीडियो दिखा देना जो बन रही है अभी दोबारा, ये आएगी यूट्यूब पे। क्या कीजिए, आपका कोई प्रश्न इसको लेकर? नहीं, आपका कोई बांस को लेकर के प्रश्न था? हाँ, बांस वाली बात जी, मैं ये जानना चाहता था कि हम बांस यदि मान लिया, जैसे कि आपने बताया चौथे साल उसकी हार्वेस्टिंग करी जाए, जी। अगर उसकी हमने पहले ही साल कर दी तो पहले साल निकलेगा ही कुछ नहीं तो करोगे कहाँ से? बात कही। कच्चा सूट है। हाँ करिए, दूसरे मेरे एक एक्सपोर्ट हुआ है अभी दूसरे साल का बांस। तो जैसे मान लिया वो दूसरे साल का, तो उसकी ग्रोथ को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी ना, वो तो सूट अपने आप निकलने हैं जो निकलने हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बस दूसरा जो मुझे पूछना था वो मैंने आपसे पहले ही बात कर ही चुका। इसको 12 बाई, देखो अगर ज़मीन कम उपजाऊ है तो 12/4, ज़मीन मध्यम उपजाऊ है तो 12/5, ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मज़ेदार एकदम मजबूत ज़मीन है तो 12/6। तो हमारे तो 12 थे ही। हाँ तो 12/6 लगाओ, क्या दिक्कत है? गाँव में भी हमारी तो तुम्हारी में 12/4, तुम्हारी मेरी सेम है। मैंने इसमें बेड कहाँ बनाए? बेड बनाऊंगा तो पेटर टूट के गिर जाएगा, मेरा बह जाएगा। इस साल बनाऊंगा, हमारे यहाँ से तो अब इनके बीच में जुताई करके नाली बनाऊंगा। चिकनी काली मिट्टी। जी, आपके यहाँ पर सही है। 12/5 पे जाओ, न 6 न 4 फुलावट बहुत है हमारे यहाँ हैं। जमीन में, जो भी चीज़ बहुत है फुलावट बहुत है, आध्यात्मिक गलत तक का आलू निकल जाता है। हाँ, तुम्हारी ज़मीन मजबूत है। इसे और मजबूत कैसे बनेगी? ऐसा तुम कभी ऐसा नहीं चाहते कि मुझे यूरिया डीएपी खरीदना ही ना पड़े ज़िंदगी में? चाहते हो ना मन से? तो रेसिड्यू फ्री पे आ जाओ। पहले साल आधा, अगले साल आधा, और तीसरे साल जय हिंद। पोटास 1700 रुपये का कट्टा हो गया। अब तो क्या जरूरत पड़ रही है? हाँ तो वो बेल जी भाई बोल बोल के परेशान हो गए। बिल परेशान बनाओ यार। मैं 10 किलो बेल ले ले, 3 किलो बेल, वो 10 किलो बेल, 3 किलो गुड़, गुद्दा निकाल के आपस में मिला लो बढ़िया करके। उम्र ख्याल से 10 लीटर पानी है शायद, 10 लीटर पानी में घोल कर बिल्कुल डब्बा बंद करके 90 किलो रख दे। अब इसमें से 15 ml निकाल, 15 लीटर की टंकी में डाल और स्प्रे सुक्रोज मिला के ले, हो गया काम पूरा। एक तो 5 किलो आपके कट्टे ले वीडियो जा। के माध्यम से मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। यदि किसी को बेल की जरूरत पड़े या ऑर्गेनिक गुड़ की जरूरत पड़े, शक्कर, खांड वगैरह, ये मेरे से मिल जाए। बहुत बढ़िया। बेल कहाँ से मेरा मिलेगी? हमारे यहीं से मिल अरे जाए। बेल तो मुझे ही चाहिए हाँ तो कोई बात नहीं है, आप लेने के लिए बताओ कब आओगे। ना, फिर आऊंगा फिर। हाँ, अब कोई मैं तो बात पता नहीं, होता हमें जाएगा बता जी देना। मंगवा लेते 10-20 हाँ। किलो। मुझे बनाना है बिल परेशान, मैं खुद परेशान हो गया। तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आपको हर वक्त मिलेगी, बेल भी मिलेगी, पोटाश खांडा की भी जरूरत मिलेगा, नहीं। आंवला भी ना, मिलेगा। शुरू से स्प्रे करना है उसका आपको। नहीं, एक चीज़ बताइए, आपको कच्ची बेल चाहिए या पक्की पक्की। बेल? पक्की बेल, हाँ हाँ, आपको पक्की बेल मिलेगी। मैं पहले बता दूंगा बेलगिरी मिलेगी हाँ आपको कि जितनी मुझे इतना चाहिए। बेल चाहिए, आप स्टॉक करवा के रख लो। ठीक ठीक। बस ये बढ़िया है। आप आप अपना मोबाइल नंबर बताओ। मेरा मोबाइल नंबर है 8433110022। ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक गुड़, सिरका। किसी को गुड़ ट्रेनिंग महोत्सव लेनी हो, में लखनऊ जो हुआ था उसमें भाई साहब ने प्रेजेंट किया था। यार गुड़ लाना तो थोड़ा बहुत गुड़ के शौकीन हम, जाट मारो गुड़ लेके आए। कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने बोला था भाई साहब को, इन्होंने मैं तो कहा कि खतरनाक थोड़ा शौकीन हूँ गुड़ सा का। नींद में भी मिट्टा खिला लो मेरे को। पता है कल मैं बाइक के साथ जा रहा था, मैंने पेठा ले लिया, चलती मोटरसाइकिल पे पेठा खा के माँ देख रहे मुझसे बोले तुम कैसे आदमी हो, पेट कम कर लो। मैं बोला यार ठीक है सब हो जाएगा। नहीं नहीं, वो सब चीज मिलेगी। मीठा खाओ ना, मीठा बोलेगा आदमी। मेरी जबान बहुत कड़वी है, किसान बोलते भैया तुम गाली बहुत देते हो। मैं बोला मेरे यार वो साथ गालियाँ काफी नहीं जुड़े हैं। हुए हैं, क्योंकि मेरा फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देने का भी काम है, मैंने आपसे बताया था, और काउंसलिंग का भी काम है। बहुत बढ़िया। नहीं, संपर्क है, लोग करेंगे आपसे संपर्क। बिल्कुल बिल्कुल। नासिर भाई चलें, और कुछ प्रश्न हैं? चलें फिर, चलो जय हिंद। आज का सेशन जय बहुत अच्छा रहा। जय हिंद।